नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज है 25 नवंबर 2020। 25 नवंबर इवन 23 और 24 और 25 नवंबर के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसवाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा नंबर का देश बना है? ठीक है, तो भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथे नंबर का। ठीक है, आईएमओ। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। मतलब इसके द्वारा इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के भाग के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, और भारत के अलावा तीन देश और हैं जिनके पास आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो वो तीन देश कौन कौन से हैं? वो हैं यूएसए, रूस और चाइना। ठीक है, अच्छा, आईएमओ। आईएमओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, और आईएमओ के हेड कौन है? तो हेड है कीटेक लीम। कीटेक लीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर सबसे महंगे शहरों में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हांगकांग है, पेरिस है, ज्यूरिख है। ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड का शहर है, पेरिस फ्रांस का है और हांगकांग चाइना का। ठीक है, और ईआईयू, ईआईयू क्या है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और जो ये इंडेक्स है, इसकी जो रैंकिंग निकाली जाती है वो किसके बेसिस पे निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है जीविका लागत पर आधारित है ये। ठीक है, इसमें 133 शहर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे सस्ते शहर हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं दशमिक जो सीरिया का है, टास्केंट जो उज्बेकिस्तान का है और लुसाका जो जाम्बिया का है। ठीक है, ईआईयू, ईआईयू की बात हुई है मतलब द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और ईआईयू की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हुई थी 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह को, ठीक है, विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके साथ दो नाट्य शास्त्र के सितारे और भी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। वो हैं नील चौधरी और इरावती कार्डिक। ठीक है, इस बार का जो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी थिएटर पर केंद्रित थी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1996 में की गई थी। इसको संगीत कला केंद्र द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ईएसए है और नासा है। ईएसए, ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा और ईएसए ने बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च की गई है ये कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसने उड़ान भरी है। ठीक है, बात हुई नासा की, तो नासा जो है, नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो हेड है जिम ब्रेंडन स्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमैक्स 20 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अंडमान सागर में। ऑप्शन बी, अंडमान सागर। ठीक है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण जो अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। और इसकी जो मेजबानी है वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा की गई है। ठीक है, बात हुई है थाईलैंड की,
और सिंगापुर की। तो थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं प्रियात चान ओ चा। ठीक है, और थाईलैंड की कैपिटल क्या है, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है, तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बाहट। ठीक है, और अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के पीएम कौन है, तो सिंगापुर के पीएम है ली हेसियन लूंग। और कैपिटल क्या है सिंगापुर की, तो कैपिटल है सिंगापुर। और करेंसी क्या है सिंगापुर की, तो करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के सुल्तान हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उन्होंने कोविड-19 की महामारी के कारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन था ये, और इसका जो सब्जेक्ट था वो था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, बात हुई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है, तो सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदा नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब है LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, बात LIC की हुई है, तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और LIC के हेड कौन है वर्तमान में, तो हेड है मिस्टर कुनोर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो उसका सही जवाब क्या है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, और ये जो आधारशिला रखी है, जो योजना है, इसमें लगभग 5555.38 करोड़ का खर्चा होगा, लागत लगेगी। ठीक है, और इसका जो टारगेट है वो 24 महीने में इसको कंप्लीट करना है। और इस परियोजना से 2995 गाँवों के 195 गाँवों के लिए सुविधा मिलेगी। ठीक है, और बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है भारत का पहला मॉस गार्डन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये 10 हेक्टेयर में फैला होगा और बनने में 1 साल का समय लगेगा। ठीक है, इसमें एक व्याख्या केंद्र है और 30 प्रतिनिधि मॉस प्रजाति हैं। ठीक है, और अन्य बायोफाइट प्रजातियां भी हैं। बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और कैपिटल क्या है, तो जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और समर कैपिटल है गैरसन। ठीक है, और उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर समुद्री अभ्यास सिम्पैक्स 20 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब है अंडमान सागर में। ठीक है, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो सिम्पैक्स के नाम से है, वो अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, सिम्पैक्स 20, इसका ये 27वां संस्करण था। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो 23 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक चला। ठीक है, और इसकी मेजबानी जो की थी वो भारतीय नौसेना ने की थी। और 1994 से ये प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच सिम्पैक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है परस्पर अंतर संचालन को बढ़ावा और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों की साझा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP टूर फाइनल 2020 किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है,
टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेडवेदेव, रूस के हैं, इन्होंने डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उनको हराकर एटीपी टूर फाइनल को जीत लिया है। विश्व रैंकिंग में इनका चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ठीक है, मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 16 से 22 नवंबर तक। ठीक है, देश भर में 19 से 22 नवंबर 2020 तक 59वां नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया है। ठीक है, इसका जो विषय था वो था फार्मासिस्ट, ठीक है, फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसको आयोजित किसने किया था? तो आयोजित किया था आईपीए। आईपीए क्या है? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, और आईपीए के अध्यक्ष कौन है? तो आईपीए के जो अध्यक्ष हैं वो हैं टीवी नारायण। और आईपीए की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो सभी हितधारकों को समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूकता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई ने कब से कब तक विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह को मनाया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो हितधारकों को बेहतर प्रतिबंधित सुरक्षा प्रणाली के लिए माध्यम से वर्ष 2030 तक जीरो फैटिलिटी के दीर्घकालीन उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, अच्छा बात हुई है एएआई की। अच्छा, उड्डयन मंत्री कौन है? तो उड्डयन मंत्री हैं हरदीप पुरी सिंह। और एएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एएआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। और वर्तमान में एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रविशंकर प्रसाद, ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इनके द्वारा यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा ये क्या काम करेगा? तो इसका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र और एनआरआई और भारतीय टूरिस्ट को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवांग, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनर मतलब डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1969 में। और इसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब क्या है? मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये महाराष्ट्र का बैंक है। आरबीआई ने जो है महाराष्ट्र के जलाना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। ठीक है, बात हुई आरबीआई की, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1935 में। गवर्नर कौन है वर्तमान में आरबीआई के? तो गवर्नर है शक्तिकांता दास। और हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। ठीक है, गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसकी लागत लगभग 17 लाख रुपए आई है। ठीक है, और ये जो काम करेगा वो 30 किलोमीटर के दायरे में सेवा देगा। ठीक है, बात हुई असम की, तो असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है असम के? तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है असम की दिशपुर। ठीक है, और अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में, आज का इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे।
और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही ऑप्शन चूज करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस भाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।